दोस्तों जय हिंद। आज इस वीडियो में हम सभी भारत के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं यानी उनकी पुस्तकों के बारे में पुनः एक बार फिर से अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि भाग ए में मैंने आपको लगभग 50 प्लस पुस्तकें और उनके कवियों के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आप जो सारी इम्पोर्टेंट पुस्तक और उनके लेखक हैं उनको बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन ज़रूर दबा दें, यानी घंटा ज़रूर दबा दें, जिससे हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे आसानी से। आपने भाग एक में महत्वपूर्ण कवि और उनके पुस्तकों को देखा था। इस वाले भाग में भी हम लोग पुस्तक और पुस्तकें देखने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। आज की पहली पुस्तक है मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी की कुछ पुस्तकें जैसे पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम ये है। तो आपसे कभी पूछा जाए पद्मावत किसकी रचना, तो आप बताएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। आखिरी कलाम किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। अखरावट किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। तो देखिए पद्मावत, अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी। अगली रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, सुवंती। ये सभी पुस्तकें कौन कौन सी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, रसवंती, रश्मिरथी, ये सभी पुस्तकें रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की है। अगली पुस्तक आपकी है हिम तरंगड़ी और पुष्प की अभिलाषा। देखिए हिम तरंगड़ी और पुष्प की अभिलाषा ये माखन लाल चतुर्वेदी की है। किसकी है, माखन लाल चतुर्वेदी की है। अगली पुस्तक है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो अगली पुस्तक आपकी क्या है, बीसल देव रासो। इसके लेखक नरपति नाल हैं। कौन है भैया, नरपति नाल है। अगली रचना आपका है परमाल रासो। परमाल रासो के रचनाकार हैं यानी रचयिता या लेखक जगनिक है। कौन है भैया, जगनिक। परमाल रासो जगनिक। अगला है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। रामचंद्रिका, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और दोहावली, ये सब किसकी रचना है, तुलसीदास जी की है। किसकी रचना है, तुलसीदास जी की। अगला है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। कौन कौन सा है, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया किसकी है, केशवदास की। देखिए रामचंद्रिका में का, कवि प्रिया में का, रसिक प्रिया में का, सब में का है, तो कौन है, केशवदास है। कौन है, केशवदास है। अगला देखिए रहीम रत्नावली, श्रृंगार सतसई, बरबे नायिका, रहीम सतसई। रहीम रत्नावली, रहीम सतसई, बरबे नायिका, श्रृंगार सतसई, ये सब की किसकी रचना, ये सब किसकी रचना है, रहीम दास जी की, रहीम की है। वो किसकी है, रहीम की है। सुजान सागर, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, सब किसकी रचना है, घनानंद की है। किसकी रचना है, घनानंद की है। अगला गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, ये किसकी रचना है, मीराबाई। आगे हैं प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप और श्रृंगार लहरी, ये किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला चोखे चौपदे, क्या भैया, चोखे बड़े चौपदे हैं। रसकलश, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास। रसकलश, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, ये सब किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। चोखे चौपदे, प्रिय प्रवास, रसकलश और वैदेही वनवास। चोखे चौपदे, प्रिय प्रवास, रसकलश, वैदेही वनवास, ये सब किसकी रचना है, ये सब किसकी रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। किसकी है, हरिऔध की है। अगला आप देखेंगे परिमल, तुलसीदास, अनामिका,
और कुकुरमुत्ता, अनामिका और कुकुरमुत्ता, परिमल, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, ये सब किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। कुकुरमुत्ता से एक कहावत हमको बड़ी याद आ गई। एक कहावत है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता भैया किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। कुकुरमुत्ता से बात याद आ गई कि कभी कभी कुछ बच्चों को कितना भी समझाया जाए लेकिन वो समझने वाले नहीं हैं। उनके लिए दो लाइन हम कहेंगे कि कहते हैं भैया कुकुरा रे तोर छूटी न कुकुराई, लाख तेल बुकुआ लग जाई, लाख तेल बुकुआ लग जाई, लेकिन तोर पुछिया टेढ़ से सोझ न हो जाई, कुकुरा रे तोर छूटी न कुकुराई। तो कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? तो कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, वाह भाई वाह, क्या भूलूं क्या याद करूं, अपने जीवन की घटनाओं में मैं क्या भूलूं और क्या याद करूं। और मधु कलश किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन की और भी रचनाएं मैंने पिछले वीडियो में बताया, जैसे निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, आदि सारी रचनाएं किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। अंधा युग, वाह भाई वाह, अंधा युग, ठेले पर हिमालय, वाह भाई वाह, ठेले पर हिमालय, गुनाहों का देवता, वाह भाई वाह, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, और ठंडा लोहा, ये सब किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना। किसकी रचना है? इसका सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, ठंडा लोहा और अंधा युग। अंधा युग बताओ क्या बात है, गुनाहों का देवता कनुप्रिया, आदि सभी रचनाएं किसकी है? धर्मवीर भारती की है। ऐसे महान कवि बताओ, सूरज का सातवां घोड़ा और ठेले पर हिमालय कर दिया। बताइए, पागल कुत्तों का मसीहा, लो पागल कुत्तों का मसीहा आ गया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पागल कुत्तों का मसीहा कौन? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और क्या कहकर पुकारूं, पहले सीरियल आता था, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, सीरियल आता था। इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, पहले सीरियल आता था, अब पता नहीं आता कि नहीं आता। वही क्या कहकर पुकारूं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसे बहुत सारे सीरियल आते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या कहकर पुकारूं, क्या गजब, ये क्या कहकर पुकारूं, क्या कहकर पुकारूं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। और पागल कुत्तों का मसीहा कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। जंगल का दर्द, भाई जंगल का दर्द तो आज के डेट में बड़ा खतरनाक है। मेरे प्यारे मित्रों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग पेड़ लगाएं, पेड़ लगाएं। देखो, जिस प्रकार भगवान इस बार गर्मी में सेक रहे हैं, इस प्रकार जिस प्रकार भगवान इस गर्मी में सेक रहे हैं, ध्यान रहे, इस गर्मी में भगवान सेक रहे हैं, अगली गर्मी में पक्का है कलहारेंगे, कलहारेंगे। इससे अच्छा मैं पहले से बता दूं मेरे प्यारे मित्रों, पेड़ लगाने का प्रयास करें। आज के डेट में आप देख रहे होंगे, एक पेड़ लगाया जा रहा है तो कम से कम 10 से 15 पेड़ काट दिए जा रहे हैं। तो यह ऐसा जो है वन संरक्षण के नियमों के तहत आपको बहुत परेशानी होने वाली है। मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा ना हो कि इस बार भगवान ईश्वर ऊपर वाला सेक रहा है, अगली बार कलहारे, कलहारे मतलब समझ रहे हैं, कलहारे, ऐसा ना हो। इससे अच्छा पहले ही उपाय कर लिया जाए कि थोड़ा सा पेड़ लगा लिया जाए। देखो इस बार कितना टेम्परेचर, बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है भारत में 2024 में। प्रयास करें कि पेड़ लगाएं और वन को सुरक्षित रखें। ये जो है सार्वजनिक संपत्ति है, इसको नुकसान ना करें। देखिए क्या कहना है, जंगल का दर्द, वाह भाई, जंगल का दर्द जो है दयाशंख सर्वेश्वर दयाल, जंगल का दर्द सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने पहले ही बता दिया। और खूंटियों पर टंगे लोग, वाह भाई, खूंटियों पर टंगे लोग, जैसे कपड़े टांगे जाते हैं वैसे खूंटियों पर टंगे हैं लोग। क्या बात है, गजब, खूंटियों पर टंगे लोग। और किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो चलो एक बार तेजी से रिवीजन करते हैं, रिकॉल करते हैं। प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, श्रृंगार लहरी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। चोखे चौपदे रस कलश, चोखे चौपदे रस कलश
और प्रिय प्रवास वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। परिमल तुलसीदास अनामिका और कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। क्या भूलूं क्या याद करूं और मधुकलश मधुबाला और जो है निशा निमंत्रण मधुशाला आदि सारी रचना किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। अंधा युग ठेले पर हिमालय सूरज का सातवां घोड़ा और ठंडा लोहा कनपुरिया और गुनाहों का देवता आदि सारी रचनाएं धर्मवीर भारती की हैं। पागल कुत्तों का मसीहा और जंगल का दर्द खूंटियों पर टंगे लोग और क्या कहकर पुकारूं, क्या कहकर मैं तुझे क्या कहकर पुकारूं, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। अरे बच्चों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। मैंने आपको भारत के महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित बहुत सारे सवाल कम से कम 80 प्लस करा दिया है, जिसे आप यदि तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपके आने वाले किसी भी परीक्षा में 2 से 3 नंबर पक्का होने वाला है और आपका कहीं छूटने वाला नहीं। कहते हैं रचना से बचना, लेकिन रचना से बचना नहीं, रचना यानी उसको टिक करके आना, रचना को टिक करके आना है। इस बार गलत होना नहीं चाहिए आपका। और इस बार की वैकेंसी कोई भी हो, जैसे री एग्जाम यूपीपी का होने वाला है, तो उसमें भी 2 से 3 नंबर पुस्तक और उसकी रचनाएं, पुस्तक रचनाएं आप लेखक के बारे में पूछा जाता है, जिसे आप तैयार करें इस वीडियो के माध्यम से और अपने सिलेक्शन को पक्का करें। और फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे देशवासियों, जय हिंद।